नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे न्याय वाक्य की। माय डियर अपन बातें कर रहे थे और न्याय वाक्य में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं। तो जहाँ से अपन ने बात को छोड़ा था वहीं से बात को माय डियर आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे। यहाँ पर माय डियर एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना है और इतनी प्रैक्टिस माय डियर करनी है कि जितनी भी बातें आएगी सामने यूं ही आपकी बन जाए। तो मेहनत करना है, जबरदस्त माय डियर मेहनत करना है। कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और जहां से मैंने बात को छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ाने माय डियर जा रहा हूं। एक एक चीज को बड़े आराम से देखना है, एक एक चीज को माय डियर आपको समझना है कि किस टाइप से आपकी कहानी चलने वाली है। यहाँ पर माय डियर बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वहीं से बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बात आपकी क्या है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर माय डियर बात करें 76 तक, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक बार माय डियर क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़कर डायग्राम आपको माय डियर बनाना है कि डायग्राम आपका क्या बनेगा। यहाँ पर डायग्राम माय डियर बनाएं कि डायग्राम आपका क्या बनेगा, फिर चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। तो एक बार माय डियर बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर ये आपके क्या दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं और यहां पर माय डियर 4 कथन देकर आपको 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं और निष्कर्ष आपको चेक करना है कि यार कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो चलो डायग्राम माय डियर बनाने की कोशिश करते हैं। बात आपकी क्या है, यहां पर माय डियर पहला कथन उसने दिया हुआ है, कोई भी फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल आपकी क्या नहीं है, सब्जी नहीं है। तो यहां पर माय डियर बात करा कोई भी फल आपका क्या नहीं है, सब्जी नहीं है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा और ये माय डियर बात करें तो आपकी क्या होगी, सब्जी होगी। कोई भी फल क्या नहीं है, सब्जी नहीं है, नहीं की बात करेगा तो ये वाला साइन आपको जरूर बनाना है। केवल कुछ ही सब्जी आम है, केवल कुछ ही सब्जी आम है। क्या आ गया भाई, देखो देखो बात आपकी क्या आ रहा, कुछ ही आ रहा है। और जब भी माय डियर कुछ ही आएगा तो इसका मीनिंग आपका क्या होता है, कुछ सब्जी आम है और कुछ सब्जी आम नहीं है। और जब भी केवल कुछ ही की बात करता है तो आप डायग्राम कैसा बनाते हैं, यहां पर माय डियर बात करें केवल कुछ ही सब्जी क्या है, आम है। अगर कुछ ही सब्जी आपकी आम है तो कुछ सब्जी आम है और बाकी सब्जी आपकी आम नहीं होगी। उसने बोला कुछ ही सब्जी, केवल कुछ ही सब्जी आम है, यानी कुछ सब्जी ऐसी है जो आपका आम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में माय डियर मैंने आपको बताया था कि आपको डायग्राम बनाना है, कुछ सब्जी ऐसी है, ये सब्जी अपन ने मान ली, कुछ सब्जी ऐसी है जो आपकी आम नहीं है। आगे माय डियर बात करा कोई आम अंगूर नहीं है, कोई भी आम क्या नहीं है, अंगूर नहीं है, कोई भी आम अंगूर नहीं है। तो ये तो आम हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें कोई भी आम आपका क्या नहीं है, अंगूर नहीं है। आगे बात करा कुछ अंगूर नारंगी हैं, कुछ अंगूर आपके क्या हैं, नारंगी हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें कुछ अंगूर क्या हैं, नारंगी हैं, तो कुछ अंगूर आपके क्या हो जाएंगे, नारंगी हो जाएंगे। तो डायग्राम माय डियर ये बनेगा। डायग्राम आपका बन गया होगा, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है। पहला क्या बोला है, कोई फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल क्या नहीं है, सब्जी नहीं है। फिर बात करा केवल कुछ ही सब्जी आम है, तो कुछ ही सब्जी क्या है, आम है और कुछ सब्जी आपकी फिर आम नहीं है। जब भी केवल कुछ ही की बात करता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, कुछ ए बी होंगे और कुछ ए आपके बी नहीं होंगे। कोई आम अंगूर नहीं है, कोई भी आम अंगूर नहीं है, कुछ अंगूर आपके क्या है, नारंगी हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको पकड़ में आ गई होगी कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है। अब चलो निष्कर्ष की माय डियर बात करें तो पहला निष्कर्ष आपको दिया हुआ है, कोई नारंगी सब्जी नहीं है, कोई नारंगी सब्जी नहीं है। यहां पर माय डियर बात करा कोई नारंगी सब्जी नहीं है। नारंगी और सब्जी में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। और जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाता तो कांड से और कांड से वाली स्थिति आपकी क्या होती है, गलत होती है। अगली माय डियर बात कर रहा है भाई कुछ नारंगी सब्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, फल और आम में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया, तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। अगली बात को ध्यान से देखेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, सभी सब्जी अंगूर होने की संभावना है, सभी सब्जी के अंगूर होने की संभावना है, सभी सब्जी के अंगूर होने की संभावना है। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी सभी सब्जी के अंगूर होने की संभावना है। बात को देखना, ध्यान से देखना, गौर से देखना, यहां पर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, बड़े ध्यान से माय डियर बात को देखेंगे। सभी सब्जी के अंगूर होने की संभावना है, भाई सब्जी और अंगूर में कोई रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया।
तो ऐसा लग रहा है यार सभी सब्जी अंगूर हो सकते हैं, लेकिन माय डियर उसने बोला है कोई भी आम क्या नहीं होगा, अंगूर नहीं होगा। और कुछ सब्जी आपकी किसके अंदर आ रही है, आम के अंदर आ रही है, और जो सब्जी आपके आम के अंदर आ रही है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, अंगूर नहीं हो सकती। यानी कुछ सब्जी ऐसी है जो आपकी अंगूर नहीं होगी, यानी सभी सब्जी के अंगूर होने की संभावना नहीं है। भाई यहां पर माय डियर बात करें जो सब्जी आम के अंदर आ रही है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, अंगूर नहीं हो सकती। यानी ये बात पक्की हो जाती है कि कुछ सब्जियां ऐसी है जो आपकी क्या नहीं होगी, अंगूर नहीं होगी। अगर कुछ सब्जी ऐसी है जो अंगूर नहीं होगी तो सभी सब्जियों के अंगूर होने की संभावना नहीं होगी। यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपके पकड़ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई इतनी बात, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बात को माय डियर आगे बढ़ाता हूं और आगे आपकी बात क्या है देखिए समझें, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएं, बात आपकी क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। पहले कथन से माय डियर डायग्राम बनाएंगे, पहले कथन से क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। पहला कथन माय डियर आपको दिया है, सभी दीपक बर्तन है। सभी दीपक क्या है, बर्तन है। अगर सभी दीपक माय डियर बर्तन है तो सभी किसके साथ लगा हुआ है, दीपक के साथ लगा हुआ है। तो यहां पर माय डियर बात करें सभी दीपक, ये दीपक आपके क्या हो जाएंगे, बर्तन हो जाएंगे। सभी दीपक क्या है, बर्तन है। अगली माय डियर बात करा सभी बर्तन गुलाब हैं। सभी किसके साथ लगा हुआ है, बर्तन के साथ लगा हुआ है। तो सभी बर्तन किसके अंदर आ जाएंगे, गुलाब के अंदर आ जाएंगे। सभी बर्तन यहां पर माय डियर बात करें तो आपके क्या है, गुलाब है। अगली माय डियर बात करा कोई गुलाब एक फूल नहीं है। कोई भी गुलाब आपका क्या नहीं है, फूल नहीं है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। कोई भी फूल आपका क्या नहीं है, गुलाब नहीं है। ये बना डायग्राम, यही बना, जो इसमें दिया है वही मानना है, जिंदगी से बातों को नहीं जोड़ना। फिर बात करें सभी गुलाब बर्तन है। सभी गुलाब बर्तन है। सभी गुलाब बर्तन है, क्या इतने सारे गुलाब, उसमें से कुछ बर्तन है, सभी गुलाब तो बर्तन नहीं है। यानी ये वाली बात आपकी क्या होगी, गलत होगी। अगली माय डियर बात करा सभी दीपक गुलाब है। सभी दीपक गुलाब है, हाँ सभी दीपक किसके अंदर आ रहे हैं, गुलाब के अंदर आ रहे हैं। तो सभी दीपक गुलाब है, ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहां तक माय डियर आपको बात पकड़ में आई होगी, यहां तक आप समस्या को समझ पा रहे होंगे ये कहना क्या चाह रहा है और आंसर आपको कैसे निकालना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत माय डियर नहीं होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात माय डियर आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अरे बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई, एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं कि इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाता हूं, बात आपकी क्या है, बातों को देखते जाएं। आगे माय डियर दिया हुआ है, ये कथन उसने दिया हुआ है और ये कथन देकर आपसे बात आपकी क्या कर रहा है, बातों को समझें, बातों को देखें। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, बात को देखेंगे किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखें आगे माय डियर बात क्या कर रहा है, बात को पढ़ें, आराम से देखें बात आपकी क्या है। उसने कथन माय डियर आपको दिया हुआ है और कथन आपको क्या दिया है, बात कर रहा है कुछ साल महीना है, सभी दिन वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष महीना नहीं है। कोई भी लीप वर्ष क्या नहीं है, महीना नहीं है। पहले डायग्राम आप बनाएंगे, पहले डायग्राम आप बनाएंगे कि डायग्राम आपका क्या बने रहा है। उसने बोला है कुछ साल महीना है, कुछ साल क्या है, महीना है। तो यहां पर माय डियर बात करें कुछ साल क्या है, महीना है। कुछ साल क्या है, महीना है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, साल, और कुछ साल आपका क्या है, महीना है। ये हो गया। आगे बात करा है सभी दिन वर्ष हैं। सभी दिन क्या है, वर्ष हैं। तो सभी दिन किसके अंदर आएंगे, वर्ष के अंदर। आगे देख लो कोई लीप वर्ष महीना नहीं है। कोई भी लीप वर्ष क्या नहीं है, महीना नहीं है। कोई भी लीप वर्ष आपका क्या नहीं है, ये तो महीना, और कोई भी लीप वर्ष क्या नहीं होगा, महीना। ये लीप वर्ष हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है सभी दिन वर्ष हैं। ये वर्ष की जगह यहां पर क्या कर लेंगे, साल कर लेंगे। सभी दिन क्या है, साल है। सभी दिन क्या है, साल है। तो सभी दिन किसके अंदर आएंगे, साल के अंदर आएंगे। सभी दिन किसके अंदर आएंगे, साल के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यही बना डायग्राम। अब यहां पर माय डियर बात गई लीप वर्ष की बात कर रहा है, तो ये लीप वर्ष को उस साल के अंदर आप नहीं देखेंगे। यहां जो शब्द दिया है वो अपने आप में अलग होता है। कुछ महीने दिन है, कुछ महीने क्या है, दिन है। महीने और दिन में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। जिंदगी से नहीं जोड़ना। जो यहां पर कथन में दिया हुआ है वही आपके लिए क्या है, परम सत्य है।
फिर बात करें कोई भी महीना दिन नहीं है, कोई भी महीना दिन नहीं है। यहां पर माय डियर बात करें महीने और दिन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, और महीने और दिन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उपस्थित हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उपस्थित हैं, तो यहां पर माय डियर क्या बनेगी आपकी या वाली कंडीशन बनेगी, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। अपने माय डियर बात करी थी जब दो एलिमेंट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं दिया जाए और उनसे संबंधित नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में माय डियर क्या बनेगी, या वाली स्थिति बनेगी, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको पकड़ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या? अब ऐसा नहीं करना कि साल में महीने होते हैं वो होते हैं, नहीं, जो उसने यहां पर दिया हुआ है वही आपके लिए क्या होगा, परम सत्य होगा। अगर यहां तक की कहानी माय डियर आपको पकड़ में आती है तो बात को आगे बढ़ाता हूं, बात आपकी क्या है देखें। अगला क्वेश्चन माय डियर उसने आपको दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, बात को देखें, बात को समझें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी महिलाएं बच्चे हैं, कोई बच्चा युवा नहीं है। यहां पर माय डियर 3 कथन दिए हुए हैं और 2 निष्कर्ष आपको दे रहा है। चलो चेक करते हैं, यहां पर डायग्राम बनाएंगे, आप कोशिश करें कि आपका डायग्राम बन क्या रहा है। सभी डायग्राम बनाएं और डायग्राम को चेक करेंगे कि आपका डायग्राम क्या बना है। सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष क्या हैं, महिलाएं। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष, और ये क्या हो जाएगा, महिला। आगे माय डियर बात करें सभी महिलाएं बच्चे हैं, तो सभी महिलाएं किसके अंदर आ जाएगी, बच्चे के अंदर आ जाएगी। आगे माय डियर बात करा कोई बच्चा युवा नहीं है, कोई भी बच्चा क्या नहीं है, युवा नहीं है। यही बना डायग्राम, कोई भी बच्चा क्या नहीं है, युवा नहीं है। अब निष्कर्ष पहला दिया हुआ है कुछ बच्चे पुरुष हैं, कुछ बच्चे पुरुष हैं। इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ क्या है, पुरुष हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। कोई पुरुष युवा नहीं है, कोई भी पुरुष युवा नहीं है। अब यहां पर माय डियर देखें, बात को गौर से देखना, कोई भी पुरुष क्या नहीं है, युवा नहीं है। और अपन ने बात करी थी जब बाहर वाले से रिश्ता खराब होगा तो अंदर वाले से भी रिश्ता क्या होगा, खराब होगा। यहां पर युवा से बोला हुआ है कि इधर आंख उठा कर ही मत देखना, जब युवा का रिलेशन बच्चे के साथ नहीं हो सकता तो युवा का रिलेशन पुरुष के साथ हो सकता है क्या, नहीं। अपने बात करी थी जब बाहर वाले से रिश्ता खराब होगा तो अंदर वाले से रिश्ता नहीं बनेगा, यानी जब बाप से रिश्ता खराब होगा तो बेटे से रिश्ता नहीं बनेगा। इतनी बात आपको ध्यान होगी। कोई पुरुष युवा नहीं है, यानी ये वाली बात भी आपकी क्या है, सही है। ये वाली बात भी आपकी क्या होगी, सही होगी। मेरे ख्याल से माय डियर बात को आप समझ पाए होंगे और आंसर भी आप दे पाए होंगे और आंसर भी आप निकाल पाए होंगे। और अब तो आपकी बात बननी चाहिए, अब तो आपके आंसर आने चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। क्योंकि यहां पर माय डियर आपका 81वां क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 81 नंबर का क्वेश्चन माय डियर यहां पर अपन सोल्व कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन पहले अपन इससे कर चुके हैं और इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर चीजों को देखते जाएं और आंसर देते जाएं। कमेंट में माय डियर आंसर आप देते जाएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो लगाएं अगला। अब अगले में माय डियर देखें, बात को समझना किस टाइप से बात करेगा, क्या कहानी आपकी चलने वाली चीजों को देखेंगे। यहां पर माय डियर बात करा सभी टॉफी चॉकलेट हैं, कुछ आइसक्रीम टॉफी हैं, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है, और इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। बात को समझना थोड़ा सा, बात आपकी क्या है। वहां पर आपको वो जब भी क्वेश्चन देगा आपको लैंग्वेज देगा और लैंग्वेज में क्या बोलेगा कि ये 3 हैं, इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन होंगे, तीसरा निष्कर्ष उनसे निकलता है। तो यहां पर जैसे ऑप्शन ये दे रहा है तो यहां पर आगे वाले 2 क्या होंगे, वहां पर लैंग्वेज में देगा आगे वाले 2 क्या होंगे, कथन होंगे, और तीसरा उनसे निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो यहां पर जैसे पहला ऑप्शन दिया है, इसमें ए और बी तो क्या बनेंगे, कथन बनेंगे, तीसरा क्या बनेगा, निष्कर्ष बनेगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों क्या होंगे, कथन होंगे, और इनसे ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो कौन सा सूटेबल है वो ऑप्शन आपको चुनना है, कौन सा सूटेबल है वो ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखें पहले ऑप्शन नंबर पहला चेक करें। पहले में अपन क्या मानेंगे, अगर ऑप्शन नंबर पहला चेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी के पहला और दूसरा क्या होना चाहिए, कथन होना चाहिए, और उससे निष्कर्ष तीसरा निकलना चाहिए। चलो देखें निकल रहा है क्या। तो ऑप्शन माय डियर पहला अगर चेक करें तो पहले में क्या बात कर रहा है, अगर पहले को मैं कथन मानूं तो क्या बोल रहा है, सभी टॉफी चॉकलेट हैं, तो सभी टॉफी आपकी क्या है, चॉकलेट है। अभी समझ में आ जाएगा बोलना क्या चाह रहा है। देखें इधर सभी टॉफी चॉकलेट हैं, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, टॉफी हो गया, और सभी टॉफी क्या है, चॉकलेट है, तो सभी टॉफी क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं। पहले ऑप्शन में अपन ने ए और पहले जो स्टार्टिंग में दिए होंगे इन दोनों को कथन मान रहा है, तीसरे को निष्कर्ष। दूसरा कथन क्या है,
बी है तो बी को क्या मान रहा है, कुछ आइसक्रीम टोपी है, कुछ आइसक्रीम क्या है, टोपी है, तो कुछ आइसक्रीम आपकी क्या है, टोपी है। ये हो गया। अब देखो इससे निष्कर्ष निकल रहा है क्या, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है क्या, नहीं है। ये निष्कर्ष निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब चलो ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरे की माय डियर बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है, बात को देखें। पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को सोल्व करेंगे, दूसरा ऑप्शन माय डियर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, बात को देखें। दूसरे में इन दोनों को कथन मानना है, सी और बी को क्या मानेंगे, कथन मानेंगे। और ये क्या निकलना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। चलो चेक करें तो सी क्या दिया हुआ है, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, चॉकलेट। और सभी चॉकलेट क्या है, आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम होगी। फिर बात कर रहा है बी वाला क्या, कुछ आइसक्रीम टोपी है, कुछ आइसक्रीम क्या है, टोपी है, तो कुछ आइसक्रीम ये आपकी क्या होगी, टोपी होगी। अब निष्कर्ष इसमें कौन सा वाला होगा, ए वाला। इसमें निष्कर्ष क्या होगा, ए वाला। सभी टोपी चॉकलेट है, सभी टोपी चॉकलेट है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। स्टार्टिंग में जो दिए होंगे वो लैंग्वेज ऊपर देगा आपको, इन दोनों को कथन मान रहा है, तीसरा निष्कर्ष उनसे निकलना चाहिए। यानी बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। कौन सा ऑप्शन चेक करें, सी ऑप्शन। कभी आ जाए ऐसा, बैंक वगैरह में बात माय डियर करता है, इधर छोटे मोटे एग्जाम में बात नहीं करता। अब तीसरा चेक करेंगे, इन दोनों को कथन मानना है और इसको निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो सी क्या बोल रहा है, सभी चॉकलेट आइसक्रीम है, सभी चॉकलेट क्या है आपकी, आइसक्रीम है। तो यहां पर माय डियर बात करें, सभी चॉकलेट क्या है, आइसक्रीम है। सभी चॉकलेट क्या है, आइसक्रीम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आइसक्रीम होगी। फिर बात कर रहा है उसको ए को क्या मानना है, फिर सभी टोपी चॉकलेट है, सभी टोपी क्या है, चॉकलेट है। तो सभी टोपी किसके अंदर आनी चाहिए, चॉकलेट के अंदर आनी चाहिए। सभी टोपी, यही तो बोल रहा है दूसरा, सभी टोपी चॉकलेट। तो सभी टोपी किसके अंदर आएगी, यहां पर चॉकलेट के अंदर आएगी। तो सभी टोपी क्या होगी, चॉकलेट होगी। अब इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है क्या, बात कर रहा है बी क्या बोल रहा है, कुछ आइसक्रीम टोपी है, कुछ आइसक्रीम, इतनी सारी आइसक्रीम उसमें से कुछ क्या है, टोपी है। बिल्कुल निकल रहा है, और बिल्कुल निकल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। यानी ऐसे 3-4 कथन दे देगा, यहाँ पर 3 कथन देकर स्टार्टिंग के 2 वालों को क्या मानना है, कथन, उनके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे चेक करेंगे तीसरा वाला उससे निष्कर्ष निकल रहा है क्या, इन दोनों में निकला क्या, नहीं निकला, इन दोनों में इसमें निकला क्या, नहीं निकला, इसमें निकला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप की बात आपके सामने कभी आती है तो उसे आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। आगे इतनी बात समझ, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक और देखेंगे, इसी टाइप का एक और देखेंगे, और बात आपकी क्या कर रहा है, बात को देखें। ये दिया हुआ है, जैसे यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ये दिया हुआ है। चलो इससे भी चेक कर लेते हैं, बात आपकी क्या है। देखो पहले एक बार चेक करें, देखो यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले वाले में इन दोनों को क्या मानना है, कथन, और इससे निष्कर्ष निकलना चाहिए। निकल रहा है क्या, उसने बोला कोई कलम किताब नहीं है। ए ऑप्शन चेक करते हैं, यहां पर माय डियर बात करें ऑप्शन नंबर ए। कोई बी को क्या मानना है, इन दोनों को, बी को और सी को क्या मानना है, कथन मानना है। तो बी क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल क्या है, कलम है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पेंसिल। सभी पेंसिल क्या है, कलम है। और फिर सी वाला क्या बोल रहा है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ किताब आपकी क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो ये किताब हो जाएगी। और कुछ किताब, ये किताब अपन ने मान ली, और किताब आपकी, कुछ किताब आपकी क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। ऐसे बनाते थे कुछ नहीं वाली में। अब देखो यहां पर माय डियर कोई कलम किताब नहीं है, ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है क्या, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। देखो कलम और किताब में कोई रिलेशन नहीं दिया, और नहीं दिया तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होती है आपकी, गलत होती है। तो ये कोई कलम किताब नहीं है, निष्कर्ष निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए दूसरे की माय डियर बात करें, बी ऑप्शन की बात करें। बी ऑप्शन में इन दोनों को कथन मानना है, और इसको क्या मानोगे, निष्कर्ष मानोगे। यानी वो निष्कर्ष निकलना चाहिए उससे, डायग्राम से। तो देखें ए क्या बोल रहा, कोई कलम किताब नहीं है, कोई भी कलम क्या नहीं है, किताब। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, कलम।
और कोई भी कलम माय डियर आपकी क्या नहीं है, किताब नहीं है। ये होगी। फिर बात करें बी वाले को भी कथन मानना है, सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल क्या है, कलम है, तो सभी पेंसिल किसके अंदर आएगी, कलम के अंतर्गत आएगी। सभी पेंसिल किसके अंतर्गत आ जाएगी, कलम के अंतर्गत। ये क्या है, आपकी पेंसिल है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, निष्कर्ष कौन सा होगा, सी वाला। कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है। यहां पर माय डियर बात करा कुछ किताब आपकी क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। अब यहाँ तो कोई भी किताब क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। कोई भी किताब क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। कोई भी किताब आपकी पेंसिल नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई किताब जब पेंसिल नहीं है तो देखो कोई भी कलम किताब नहीं है, और कोई भी कलम किताब नहीं है तो कोई भी पेंसिल भी किताब नहीं हो सकती। और जब कोई भी पेंसिल किताब नहीं होगी तो कुछ किताब भी आपकी पेंसिल नहीं होगी, कुछ किताब भी आपकी पेंसिल नहीं होगी। यानी ये वाली बात निकल रही, यानी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा भी अपन चेक कर लेते हैं, तीसरा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बोथ ए एंड बी दिया है। फिर बात करें तीसरे की माय डियर बात करें तो तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन चेक करें। तीसरे में माय डियर बात करें तो देखो उसने क्या दिया है, तीसरे में क्या है, सी को क्या, सी और ए को कथन मानना है। सी को अगर बोले तो सी क्या बोल रहा है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब, ये क्या है, किताब, और कुछ किताब क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। ये कुछ किताब मान ली अपन ने जो आपकी क्या नहीं होगी, पेंसिल नहीं होगी। फिर बात करें ए क्या बोला, कोई कलम किताब नहीं है, कोई भी कलम क्या नहीं है, किताब, यानी कलम और किताब में ये रिलेशन होगा। अब देखो ये निष्कर्ष उससे निकल रहा है क्या, बी निष्कर्ष क्या बोल, सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल कलम है, क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कैसे चेक करना है, स्टार्टिंग के दो को आपको क्या करना है, कथन मानना है, और तीसरा उससे निष्कर्ष निकलना चाहिए, और जिनसे निष्कर्ष निकल जाएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप की अगर कहीं भी माय डियर बात कर देता है तो बात आपकी बनना चाहिए। क्लियर है। देखो अगला ये दिया हुआ है, क्या बात कर रहा है, देखें बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात करें, ऑप्शन चेक करना है, पहला वाला चेक करें, पहले वाले से इन दोनों को कथन मानना है, तीसरा निष्कर्ष इनसे निकलना चाहिए। तो देखें पहले वाले में निकल रहा है क्या, पहले किसको, सी, सभी प्रधानाचार्य चपरासी हैं, सभी प्रधानाचार्य क्या है, चपरासी हैं, तो ये तो आपके प्रधानाचार्य होंगे, और सभी प्रधानाचार्य क्या है, सभी प्रधानाचार्य आपके क्या है, चपरासी हैं, तो सभी प्रधानाचार्य किसके अंदर आ गए, चपरासी के अंदर। फिर बात करा है, ए दिया हुआ है, ए को कथन मानना है, कुछ चपरासी विद्यार्थी है, कुछ चपरासी क्या है, विद्यार्थी है, कुछ चपरासी आपके क्या हो गए, विद्यार्थी हो गए। अब निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, बी वाला निकल रहा है क्या, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। यहां पर माय डियर बात करें, कुछ शिक्षक आपके क्या हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थी में तो यहां पर माय डियर कोई रिलेशन आपका नहीं दिया है, कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहां शिक्षक दिया हुआ है और कुछ शिक्षक आपके विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर माय डियर शिक्षक तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो ये वाला निष्कर्ष निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखो अब चेक करते हैं दूसरा वाला, कौन सा चेक करें, दूसरा वाला। दूसरा वाले की माय डियर बात करें तो बात क्या है, इन दोनों को क्या मानना है, इन दोनों को कथन मानना, और ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो बात करा कुछ चपरासी विद्यार्थी है, पहला ए क्या बोल रहा है, कुछ चपरासी क्या है, कुछ चपरासी आपके क्या है, विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी हो गए। और बी वाले को भी क्या मानना है, कथन मानना है, कुछ शिक्षक आपके विद्यार्थी है, कुछ शिक्षक आपके क्या है, विद्यार्थी है, ये हो गया। अब देखो ये वाला निष्कर्ष निकल रहा है क्या, सभी प्रधानाचार्य चपरासी हैं, सभी प्रधानाचार्य चपरासी है क्या, नहीं निकल रहा, यानी ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर अगला चेक कर लेते हैं, अगले में इन दोनों को कथन मानना है और इसको निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो बी और सी क्या बोल रहे हैं, बी और सी की माय डियर बात करें तो बी और सी की अगर बात करें तो बी और सी क्या बोल रहे हैं, बी क्या बोल रहा है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, कुछ शिक्षक क्या है, विद्यार्थी हैं, और कुछ शिक्षक क्या है आपके, विद्यार्थी। ये हो गया। सी क्या बोल रहा है, सभी प्रधानाचार्य चपरासी हैं, सभी प्रधानाचार्य क्या है, चपरासी है, तो सभी प्रधानाचार्य किसके अंदर आएंगे, चपरासी के अंदर आएंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य, और सभी प्रधानाचार्य किसके अंदर आ जाएंगे, चपरासी के अंदर। अब उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है क्या, यहां पर ए वाला, कुछ चपरासी विद्यार्थी हैं, चपरासी और विद्यार्थी में कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो
तो क्या करना है, पहले 2 को कथन मानना है, तीसरा उससे निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो वो वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो बढ़ाएं अगला। अब अगला इस पे लगाएंगे दिमाग, पढ़ें एक बार डायग्राम आइडियर बनाएं, डायग्राम बनाएं। यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, कुछ नोकिया रेडमी है, कुछ रेडमी सैमसंग है, कोई सैमसंग आपका क्या नहीं है, एप्पल नहीं है, सभी से एप्पल नहीं है। और यहां पर इसका सभी सैंपल सोनी है, सभी सैंपल क्या है, सोनी है। तो यहां पर माय डियर देखेंगे बात आपकी क्या है, ये या तो एप्पल होना चाहिए या आपका सैमसंग होना चाहिए। सभी एप्पल क्या है, सोनी है। इसको एप्पल कर लेंगे, ये आपका एप्पल होना चाहिए या सैमसंग होना चाहिए, चेक कर लेंगे। ये आपका क्या है, एप्पल है। क्लियर है, सभी एप्पल क्या है, सोनी है। अब डायग्राम बनाएं, सभी अब डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे। देखो क्या बात कर रहा है, कुछ नोकिया रेडमी है, कुछ नोकिया क्या है, रेडमी है। तो यहां पर माय डियर बात करें, कुछ नोकिया रेडमी है, कुछ नोकिया क्या है, रेडमी है। तो कुछ नोकिया आपके क्या हो जाएंगे, रेडमी। आगे बात करा, कुछ रेडमी सैमसंग है, कुछ रेडमी क्या है, सैमसंग है। आगे बात करा, कोई सैमसंग एप्पल नहीं है, कोई भी सैमसंग क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। सभी एप्पल सोनी है, सभी एप्पल क्या है, सोनी है। तो सभी एप्पल किसके अंदर आएंगे, सोनी के अंदर। यही बना डायग्राम, बन गया सभी का डायग्राम आइडिया बन गया होगा। मेरे ख्याल से सभी ने डायग्राम बना लिया होगा। अब चलो चेक करते हैं पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, कुछ एप्पल रेडमी नहीं है। चलो देखेंगे बड़े ध्यान से माय डियर, देखेंगे कुछ एप्पल माय डियर रेडमी नहीं है। बात सही है या गलत है, कुछ एप्पल। अब यहां पर सैमसंग की लड़ाई एप्पल से है और कुछ रेडमी क्या है, एप्पल है। कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, कुछ एप्पल रेडमी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। लेकिन अगर वो ये बोलता कि कुछ रेडमी एप्पल नहीं है, कुछ रेडमी एप्पल नहीं है, तो बात सही हो जाती। लेकिन उसने क्या बोला है, कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, तो ये वाली बात आपकी क्या होगी, गलत होगी। एप्पल रेडमी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। लेकिन यहीं पर अगर वो ये बोल देता कुछ रेडमी एप्पल नहीं है, तो बात क्या हो जाती, सही हो जाती। अगला, अक्सर सैमसंग सोनी है। अक्सर का मीनिंग आपका क्या रहेगा यहां पर माय डियर, कुछ सैमसंग सोनी है, कुछ सैमसंग क्या है, सोनी है। कुछ सैमसंग सोनी है क्या, नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दिया। यहां पर माय डियर कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत। कुछ नोकिया सैमसंग है, कुछ नोकिया, सैमसंग और नोकिया में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। फिर बात करा, कोई भी रेडमी सोनी नहीं है, कोई भी रेडमी सोनी नहीं है। कोई भी रेडमी और सोनी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया। तो यहां पर माय डियर बात करें, कोई भी रेडमी सोनी नहीं है, ये वाली बात भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। और रेडमी और सोनी में कोई पॉजिटिव दिया है क्या, नहीं दिया। तो यहां पर माय डियर बात करें, सभी बातें आपकी क्या होगी, गलत होगी। देखें एक बार, कुछ एप्पल रेडमी नहीं है, एप्पल रेडमी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। कुछ सैमसंग, अक्सर सैमसंग सोनी है, सैमसंग और सोनी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया, यानी ये वाली बात भी क्या होगी, गलत। कुछ नोकिया सैमसंग है, सैमसंग और नोकिया में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया, यानी ये वाली बात भी क्या होगी, गलत। कोई रेडमी सोनी नहीं है, कोई रेडमी और सोनी में कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। यानी सभी आपके क्या होंगे, गलत होंगे। सभी क्या होंगे, गलत होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखें, अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया है, सभी नारंगी अंगूर हैं, कुछ आम आलू हैं, कोई भी आलू अंगूर नहीं है, सभी सेब नारंगी है। 4 कथन दिए हैं। सभी डायग्राम बनाएंगे माय डियर, डायग्राम बनाएं कि आपका डायग्राम बन क्या रहा है। सभी डायग्राम बनाएंगे, आपका डायग्राम बन क्या रहा है। सभी तुरंत डायग्राम बनाएं कि आपका डायग्राम क्या बन रहा है। तुरंत बनाएं और डायग्राम चेक करेंगे। सभी नारंगी क्या है, अंगूर है। तो सभी नारंगी किसके साथ आएगी, अंगूर के साथ। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नारंगी। और सभी नारंगी क्या है, अंगूर है। ये अंगूर हो गया। कुछ आम आलू है, कुछ आम और आलू का नहीं है, कोई भी आलू अंगूर नहीं है, कोई भी आलू क्या नहीं है, अंगूर नहीं है। यानी लड़ाई किसकी है, यहां पर कोई भी आलू क्या नहीं है, अंगूर नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका आलू।
और कोई भी आलू आपका क्या नहीं है, अंगूर नहीं है। अब उसने बोला था कुछ आम आलू हैं, कुछ आम क्या है, आलू हैं, कुछ आम क्या है आपके, आलू हैं, कुछ आम आपके क्या है, आलू हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। फिर बात करा सभी सेब नारंगी हैं, सभी सेब क्या है, नारंगी हैं, तो सभी सेब किसके अंतर्गत आएंगे, नारंगी के अंदर आएंगे। सभी सेब किसके अंदर आएंगे, नारंगी के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर मैं ये बात करा सभी सेब नारंगी हैं, तो सभी सेब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नारंगी के अंतर्गत। ये हो गया। अब चेक करते हैं, अब डायग्राम बन गया सभी का, कोई दिक्कत यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात क्या करा, कुछ आम अंगूर नहीं है, कुछ आम अंगूर नहीं है। चलो देखिए यहां पर मैं बात आपकी क्या कर रहा है, बात को समझिए। उसने बोला है कुछ आम अंगूर नहीं है, आम और अंगूर का तो कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन कोई भी आलू क्या नहीं होगा, अंगूर नहीं होगा। और कुछ आम किसके अंदर आ रहे हैं आपके, कुछ आम किसके अंदर आ रहे हैं आपके, आलू के अंदर आ रहे हैं। तो जो आम आलू के अंदर आ रहे हैं वो अंगूर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। यानी ये बात पक्की होगी कि कुछ आम ऐसे हैं जो आपके अंगूर नहीं है, यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये वाली बात आपकी क्या होगी, सही होगी। फिर बात करा कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। यहां पर मैं ये बात करा कुछ सेब, अब ये जो सेब है यहां पर उसने आलू और आम का दिया है, और आलू की लड़ाई अंगूर से है, लेकिन ये कुछ सेब आपके आम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गौर से देखना, समझना बात को। यहां पर सेब और आम में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, क्योंकि ये सब अंगूर इधर साइड में आ सकते हैं। तो यहां पर मैं कुछ आम सेब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत। कोई नारंगी आलू नहीं है, कोई नारंगी, हाँ जब बाहर वाले से रिश्ता खराब है तो अंदर वाले से भी रिश्ता खराब होगा। कोई नारंगी आलू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। कोई नारंगी आलू नहीं, ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे बात करा कोई आम नारंगी नहीं है, कोई भी आम नारंगी नहीं है। यहां पर मैं बात करें आम और नारंगी, इसकी लड़ाई इससे, लेकिन ये आम कुछ आम नारंगी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। इतनी माय डियर बात आपको समझ आई या नहीं आई, इतनी बात को आप पकड़ पाए या नहीं आए, इस बात को आप गौर करें कि यहां तक आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्लियर है भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल बातें आपके सामने हैं। अगला माय डियर देखें तो अगला आपको क्या दिया है, ये दिया है, देखें पढ़ें आराम से माय डियर, आराम से माय डियर पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है। उसने कथन दिया हुआ है आपको पहला, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। और अगली माय डियर बात कर रहा है कोई कुत्ता चमगादड़ नहीं है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, चमगादड़ नहीं है। सभी चमगादड़ खरगोश हैं, सभी चमगादड़ क्या हैं, खरगोश हैं। तो चलो बनाएं, पहले डायग्राम माय डियर बनाएंगे। ये चार कथन देखकर, चार निष्कर्ष देखकर आपको घबराना नहीं है। बातें जब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, बातें क्या रहेगी, सिंपल रहेगी। तो चलो देखें, कुछ बिल्लियां क्या हैं भाई, चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। तो यहां पर माय डियर बना दे बात को, कुछ बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, बिल्ली। कुछ बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या हो जाएगी, चूहे। आगे माय डियर बात करा सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे क्या हैं, कुत्ते हैं। तो सभी चूहे किसके अंदर आएंगे, कुत्ते के अंदर आएंगे, यही बनेगा। आगे बात करा कोई कुत्ता चमगादड़ नहीं है, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, चमगादड़। यानी लड़ाई किसमें, चमगादड़ और कुत्ते में। कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, चमगादड़ नहीं है। सभी चमगादड़ खरगोश हैं, तो सभी चमगादड़ किसके अंतर्गत आएंगे, खरगोश के अंतर्गत आएंगे। सभी चमगादड़ किसके अंतर्गत आएंगे, खरगोश के अंतर्गत आएंगे। अरे बोलो डायग्राम यही बना सभी का, डायग्राम चेक करेंगे सभी। पहले डायग्राम चेक करेंगे, डायग्राम आपका बन क्या रहा है, डायग्राम आपका बन क्या रहा है, यही बना क्या, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं। सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे क्या है, कुत्ते हैं। कोई कुत्ता चमगादड़ नहीं है, कोई भी कुत्ता आपका क्या नहीं है, चमगादड़ नहीं है। सभी चमगादड़ खरगोश हैं, सभी चमगादड़ क्या है, खरगोश हैं। यहां तक आपका डायग्राम बन गया होगा। अब चलो यहां पर मैं चेक करते हैं, उसने बोला हुआ क्या है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, बिल्कुल है ये। कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, यानी बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे माय डियर उसने बात आपसे क्या करी है, आगे क्या बोल रहा है, कुछ चूहे खरगोश नहीं है, कुछ चूहे खरगोश नहीं है। अब बात को देखना, बात को गौर करना। यहां पर माय डियर बात करें रिश्ता किससे खराब है, बेटे से खराब है। जब बाप से रिश्ता खराब होता है तो बेटा रिश्ता नहीं बनाता, लेकिन जब बेटे से रिश्ता खराब है तो बाप रिश्ता बना
सकता है। यहां पर बात करा है कुछ चूहे खरगोश नहीं है, ये चूहे खरगोश हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कांड से और कांड से वाली स्थिति आपकी क्या होगी? गलत होगी। जब बाहर वाले से रिश्ता खराब होगा तो अंदर वाला रिश्ता नहीं बना सकता, लेकिन जब अंदर वाले से रिश्ता खराब है तो बाहर वाला रिश्ता बना सकता है। क्लियर है मामला? आई इतनी बात समझ? कोई चूहा चमगादड़ नहीं है, कोई चूहा क्या नहीं है? चमगादड़ नहीं है। अब देखो, कुत्ते की लड़ाई किससे? चमगादड़ से। और कुत्ते के अंदर क्या आ रहा है? चूहा। यानी जब बाहर वाले से रिश्ता खराब है तो अंदर वाले से रिश्ता नहीं बनेगा। तो कोई कुत्ता चमगादड़ नहीं है तो कोई चूहा भी आपका चमगादड़ नहीं होगा। यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इतनी बात आई पकड़ में। फिर बात करा सभी चमगादड़ बिल्ली है, एक संभावना है। सभी चमगादड़ बिल्ली है, एक संभावना है। सभी चमगादड़, देखो चमगादड़ की लड़ाई किससे? कुत्ते से है, और बिल्ली और चमगादड़ में कोई रिलेशन नहीं दिया। लेकिन सभी चमगादड़ अगर बिल्ली हुए तो सभी चमगादड़ बिल्ली के अंदर आएंगे और इधर आ सकते हैं। कोई मनाही है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? कोई मनाही नहीं है। तो सभी चमगादड़ के बिल्ली होने की संभावना है। सभी चमगादड़ के बिल्ली होने की क्या है? संभावना है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अब बात पकड़ में आनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने शब्द आपको बोले थे वो शब्द आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर माय डियर पहला, तीसरा और चौथा क्या होगा? सही होगा, और बाकी आपके क्या होंगे? गलत होंगे। इतनी बात आ गई तो बात को आगे बढ़ाता हूं। बात क्या है? अगला माय डियर आपको ये दिया हुआ है और ये बात आपकी क्या कर रहा है? देखें, पहले डायग्राम बनाएंगे। सभी फटाफट डायग्राम बनाएं। सभी माय डियर आप फटाफट डायग्राम बनाएं। कुछ कार्ड कवर हैं, कुछ कवर कीबोर्ड है। कुछ कवर क्या है? कीबोर्ड है। ये कुछ कवर क्या है? कीबोर्ड है। कुछ कवर क्या है? कीबोर्ड है। कुछ कीबोर्ड अक्षर होते हैं, कुछ अक्षर संख्याएं हैं। पहले डायग्राम बनाएं। सभी माय डियर डायग्राम बनाएं कि डायग्राम आपका क्या बन रहा है। सभी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम चेक करेंगे। अब तो डायग्राम बनना चाहिए। अरे प्यारो बच्चों, अब तो डायग्राम आपका बनना चाहिए। बनाए डायग्राम सभी। यहां पर माय डियर बात करा कुछ कार्ड कवर हैं, कुछ कार्ड क्या है? आपके कवर हैं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? कार्ड। और कुछ कार्ड क्या है? आपके कवर हैं। कुछ कवर कीबोर्ड है, कुछ कवर क्या है? कीबोर्ड है। कुछ कवर क्या है? कीबोर्ड है। और आगे बात करा कुछ कीबोर्ड अक्षर है, कुछ कीबोर्ड क्या है? अक्षर है। इधर बना देते हैं। और आगे बात करा कुछ अक्षर क्या है? संख्याएं हैं। यही बना डायग्राम। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या डायग्राम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब ऐसे मत रूठ जाना कि हमारा तो एक ही लाइन में बन रहा है। ऊपर बनाओ, इधर बनाओ, बात क्या है? एक ही है। यहां पर मैं ये बात करें, कुछ संख्याएं कार्ड हैं, कुछ संख्याएं, संख्या और कार्ड में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति अभी तो क्या है? गलत है। कुछ अक्षर कवर हैं, कुछ अक्षर कवर हैं, कवर और अक्षर में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी? गलत होगी। कुछ कीबोर्ड कार्ड हैं, कुछ कीबोर्ड कार्ड हैं, कीबोर्ड और कार्ड में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी? गलत। कोई भी संख्या कार्ड नहीं है, कोई भी संख्या कार्ड नहीं है। संख्या और कार्ड में कोई भी रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया। तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होनी चाहिए? गलत होनी चाहिए। लेकिन माय डियर जल्दबाजी में बात को, अगर यहां नेगेटिव आ रहा है तो एक बार चेक कर लेंगे कि इसका कहीं पॉजिटिव तो नहीं आ रहा। यहां पर किसकी बात कर रहा है? यहां पर माय डियर किसकी बात कर रहा है? संख्या और कार्ड की। यहां पर क्या दिया है? संख्या और कार्ड। और यहां भी क्या दिया है? संख्या और कार्ड। यानी जब दो एलिमेंट के संख्या और कार्ड में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, और जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाता तो कांड से और कांड से वाली स्थिति गलत होती। लेकिन अगर उनसे संबंधित नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दिए हैं तो क्या बनती है? या वाली। तो पहले और इसमें क्या बन जाएगी? या। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला या चौथा। तो आंसर आपका क्या आएगा? पहला या चौथा आएगा। बातों को भूलना नहीं है, बातों को भूलना नहीं है। अब आपको कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि यार या वाली स्थिति कब बनेगी, कब नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बातों को आप पकड़ रहे होंगे, मेरी भावनाओं के साथ आपकी भावनाओं को आप जोड़ पा रहे होंगे। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई तो बात को आगे बढ़ाता हूं। कोशिश करते रहें और इतनी चीजें करवा दी माय डियर, अगर इनको कर लोगे तो बहुत सारी किताबें निपट गई आपकी। कहीं भी इतनी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर चीजों को देखें माय डियर, चीजें को समझें, लेकिन आप कोशिश करें, मेहनत करें, और मेहनत करोगे तभी रंग लाएगी। अगर आपने ये श्लोक्स के न्याय वाक्य के माय डियर पूरा वीडियो देखें, एक बार पूरा हो जाने के बाद वापस फिर वीडियो देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए उनको आप लिखेंगे।
अगर आपको देखो पढ़ने को कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक बार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक दें कि यार कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ मिल रहा है पढ़ने को। एक बार पढ़ने के बाद भी आपको बहुत कुछ मिलेगा माय डियर, तो आपको कुछ अगर मिल रहा है तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्योंकि देखो होता क्या है, जो आपके कमेंट होते हैं वो हमें एक एनर्जी प्रदान करते हैं, और जब एनर्जी आती है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को छू के अपन यूं ही निकल जाते हैं। तो आपके कमेंट हमारे लिए अनमोल हैं, आपके कमेंट हमारे लिए जरूरी हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। हो सकता है कुछ जगह पढ़ने में मजा नहीं आए, कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो मामला गंभीर हो जाता है, नानी याद आ जाती है। लेकिन माय डियर चीजें सिखा के जाऊंगा और चीजें सिखाने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन चीजों को माय डियर देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। चलो बात करते हैं अगली, और अगली बात माय डियर कर क्या रहा है, चीजों को समझेंगे। अब देखें यहां पर माय डियर उसने बोला है डायग्राम बनाएंगे, सभी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम माय डियर बनाएंगे। एक नया शब्द आपके सामने आया है, मैंने बोला सब चीजें लाके रख दूंगा, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं। जो आपकी मोहब्बत है वही आपको अच्छी लगेगी, आपकी मोहब्बत है वही आपको अच्छी लगेगी। कब लगेगी? जब बेपनाह क्या होगी, मोहब्बत होगी। तो यहां पर माय डियर बात करा है प्रत्येक हिस्सा फालतू है, प्रत्येक हिस्सा क्या है, फालतू। डायग्राम बनाएंगे सभी, कुछ फालतू मशीनें हैं, प्रत्येक मशीनें सुई हैं, कुछ सुइयां गोल हैं। तो देखें चेक करें। अब यहां पर एक शब्द आया है आपके लिए नया, क्या आ रहा है, प्रत्येक। प्रत्येक आ जाए, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है, सभी। प्रत्येक, एवरी, ईच, इनका मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक हिस्सा यानी सभी, पूरा हिस्सा क्या है, पालतू है, यानी सभी हिस्सा क्या है, पालतू है। इसको आपको क्या पढ़ना है, सभी पढ़ना है। क्या पढ़ोगे, सभी। तो देखें सभी हिस्सा पालतू है, तो यहां पर प्रत्येक हिस्सा पालतू है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्सा। ये हो गया। आगे देखो, आगे माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, कुछ पालतू मशीनें हैं, कुछ पालतू क्या है, मशीनें हैं। ये बना दिया। आगे बात करा है प्रत्येक मशीन सुई है, प्रत्येक मशीन क्या है, सुई है, यानी सभी मशीनें क्या है, सुई है, सभी मशीनें क्या है, सुई है। तो सभी मशीनें किसके अंदर आएगी, सुई के अंदर। आगे बात करा है कुछ सुइयां गोल हैं, कुछ सुइयां क्या है, गोल हैं, कुछ सुइयां आपकी क्या है, गोल हैं, तो कुछ सुइयां आपकी क्या है, गोल है। इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें क्या करेगा, देखने को नहीं मिलेगी, देखी नहीं होगी। जो भी है सब यहीं लाके रख दे, सबको बिखेर देंगे यहीं पर माय डियर। अब देखो बात क्या कर रहा है, कुछ सुइयां पालतू हैं, कुछ सुइयां पालतू हैं, कुछ सुइयां पालतू हैं क्या भाई, कुछ सुइयां क्या है, पालतू हैं, बिल्कुल क्या है, बात सही है। कुछ पालतू हिस्से हैं, कुछ पालतू हिस्से हैं, कुछ पालतू, इतने सारे फालतू हैं, उसमें से कुछ क्या है, हिस्से हैं, यानी बात क्या है आपकी। अब देखो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बातें तो सिंपल सिंपल कर रहा है। अरे बातें तो क्या कर रहा है, सिंपल सिंपल कर रहा है। कुछ गोल सुइयां हैं, कुछ गोल सुइयां हैं, कुछ गोल क्या है, सुइयां हैं, कुछ गोल क्या है आपके, सुइयां हैं। यहां पर माय डियर बात कर रहा है तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कुछ सुइयां मशीनें हैं, कुछ सुइयां मशीनें हैं, कुछ सुइयां, इतनी सारी सुइयां, उसमें से कुछ क्या है, मशीनें हैं। तो यहां पर ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो बात क्या निकल कर आती है, बात ये निकल कर आती है कि बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देखकर हिम्मत हारना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन होगा, न जाने क्या क्या बातें करेगा। और जितनी बड़ा क्वेश्चन देगा, बातें भी उतनी क्या रहेगी, सिंपल रहेगी माय डियर। क्या बातें रहेगी, सिंपल रहेगी। इतनी बात पकड़ में आ रही या नहीं आ रही, बातों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, अरे बोलो, बोलते ही नहीं हो। क्लियर है यहां तक माय डियर, इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो बढ़ाएं बात को आगे। और अगला माय डियर दिया हुआ है, पढ़ेंगे बड़े ध्यान से माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है, देखें। देखो उसने माय डियर आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, देखें। प्रत्येक कैंप पंखा है, प्रत्येक पंखा रोशनी है, कुछ रोशनी लाइनें हैं, कुछ लाइनें क्या है, कोड हैं, कुछ लाइनें क्या है, कोड हैं। चलो बनाए डायग्राम। देखो और डायग्राम को चेक करते जाएंगे माय डियर। प्रत्येक कैप क्या है, पंखा है, प्रत्येक आ रहा है, प्रत्येक को क्या पढ़ना है, सभी, सभी कैप क्या है, पंखा है। आगे बात करा प्रत्येक पंखा रोशनी है, प्रत्येक पंखा भी क्या है, रोशनी है। तो पंखा किसके अंदर आ जाएगा, रोशनी के अंदर। आगे बात करा कुछ रोशनी लाइनें हैं, कुछ रोशनी क्या है, लाइनें हैं।
कुछ लाइनें कोड हैं, कुछ लाइनें क्या है, कोड हैं। ये बन गया, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है यार। अब देखो यहां पर मैं ये चेक करना चाहें, अगर मैं इनको देखना चाहूं, अगर डायग्राम आपका बन गया हो, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, तो देखिए बात आपकी क्या है। यहां पर मैं बात कर रहा है कुछ कोड केप है, कुछ कोड केप है। कोड और केप में कोई भी रिलेशन है क्या, नहीं, तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। कुछ पंखे कोड हैं, कुछ पंखे कोड हैं, कोड और पंखे में कोई भी रिलेशन है क्या, कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत। नो रिलेशन, तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। कुछ लाइनें केप हैं, कुछ लाइनें केप हैं, कुछ लाइनें, देखो ये केप है और यहां पर लाइन है, लाइन और केप में कोई रिलेशन नहीं दिया। आराम से देखना, इसकी आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो बात क्लियर नजर आएगी। केप और लाइन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो कांड से और कांड से वाली स्थिति भी क्या होगी, गलत होगी। फिर बात करा कुछ लाइनें पंखे हैं, कुछ लाइनें पंखे हैं। लाइन और पंखे में देखो यहां पर पंखा है और यहां लाइन है, लाइन और पंखे में भी कोई रिलेशन नहीं, तो कांड से और कांड से वाली स्थिति क्या होगी, गलत होगी। यानी चारों ही माय डियर आपके क्या है, गलत हैं। चारों ही आपके क्या है, गलत हैं। अरे बात पकड़ पा रहे हो, मेरी बातों को समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो क्या बात निकल कर आती है कि बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, सिंपल सिंपल बातें करेगा और ऐसी बातें आपके एग्जाम में करने वाला है। चलो देखें अगला। अगला माय डियर दिया हुआ है, और क्या दिया है पढ़ेंगे, एक बार आराम से पढ़ें आप, चीजों को पढ़ते जाएं, हर क्वेश्चन आपका बनेगा। चीजों को पढ़ते जाएं और यहां पर आंसर देंगे, आंसर आपका क्या आ रहा है। यहां पर माय डियर आंसर देंगे, आंसर आपका क्या आ रहा है। देख बनाए 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 आंसर देंगे। कुछ बाघ पेंतर हैं, कुछ बाघ क्या है, पेंतर हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें, डायग्राम बना दे, ये तो आपका क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, और कुछ बाघ क्या है आपके, पेंतर हैं। ये बन गया। कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर आपका क्या नहीं है, बाघ नहीं है। यानी शेर और बाघ में आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, शेर और बाघ में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बन गया डायग्राम। अब देखो कुछ पेंतर शेर होने की संभावना है, कुछ पेंतर के शेर होने की संभावना है। अभी तो पेंतर और शेर में कोई रिलेशन नहीं दिया, ये वाले पेंतर शेर नहीं होंगे, लेकिन इधर कुछ पेंतर आपके शेर होने की क्या है, संभावना है। बिल्कुल है, ये वाले पेंतर आपके क्या हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं, क्योंकि बाघ और शेर की लड़ाई है। लेकिन ये इधर वाले पेंतर शेर हो सकते हैं, बात क्या है, सही है। पेंतर जो बाघ नहीं है, पेंतर जो बाघ नहीं है, जो पेंतर बाघ नहीं है, ये वाले पेंतर नहीं है के शेर होने की संभावना है। जो पेंतर आपके बाघ नहीं है, कुछ पेंतर शेर होने की, कुछ पेंतर के शेर होने की संभावना है। पेंतर कौन से पेंतर, ये पेंतर जो बाघ नहीं है, इधर वाले पेंतर ये बाघ नहीं है आपके, कौन से, इधर ये वाले जो बाघ नहीं है के शेर होने की संभावना है। इधर वाले पेंतर के शेर होने की संभावना है, बिल्कुल है। जो पेंतर आपके बाघ नहीं है, उनके शेर होने की संभावना है, बिल्कुल है। यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो पहली वाली भी संभावना सही है, दूसरी वाली संभावना भी सही है। ऐसा दे दे तब भी सही है, और ऐसा दे रहा है तब भी बात क्या है। दूसरे बोला पेंतर जो बाघ नहीं है, तो ये वाले जो पेंतर है उनके शेर होने की क्या है, संभावना है, बिल्कुल है। हाँ, ये वाले जो पेंतर है वो बाघ, ये वाले पेंतर आपके शेर नहीं हो सकते। दूसरे बोला है पेंतर जो बाघ नहीं है, बाघ कौन से नहीं, इधर वाले नहीं है, इनके शेर होने की क्या है, संभावना है, बिल्कुल है। तो बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, बढ़ाऊं बात को आगे, आगे बढ़ाएं तो देखिए बात क्या है। अगला देखो, पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी चीजें आ जाएगी आपके सामने। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। सभी जानवर बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, गोरे हैं। तो देखो डायग्राम बनाते, सबसे पहले सब डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ में चेक करते जाएंगे। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। ये बिल्ली होगी। सभी जानवर बिल्लियां हैं, सभी जानवर किसके अंतर्गत आएंगे, बिल्ली के अंतर्गत। सभी बिल्लियां गोरे हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, गोरे हैं। तो सभी बिल्लियां किसके अंतर्गत आ जाएगी, गोरे के अंतर्गत। यही बना। अब देखो कुछ कुत्ते जो बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते जो बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते जो बिल्लियां हैं, ये हैं, वे गोरे भी हैं। जो वो बात करा, जो कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते कौन से कुत्ते, जो बिल्लियां हैं। अब बिल्ली वाले तो यही कुत्ते हैं। सभी कुत्ते जो, उन कुत्तों की, सभी की बात नहीं कर रहा, उन कुत्तों की बात, उन सभी कुत्तों की बात कर रहा है जो क्या है, बिल्लियां हैं। वे गोरे भी है, वे गोरे भी हैं,
क्या है भाई, गोरे के अंतर्गत भी आ रहे हैं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी, सभी जानवर ये जो जानवर हैं ये कुत्ते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। भाई होने के भी चांस है और नहीं होने के भी चांस है, या उसने बोला या नहीं भी, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते कांड से। तो यहां पर माय डियर संभव हो सकते हैं, क्या बोला है, हो भी सकते हैं। सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो यहां होने की भी पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, संभावना आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जब कोई भी रिलेशन नहीं देगा तो वहां पर क्या बनती है, संभावना। भाई हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें बोल रहा है, तो बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर शब्दों को चेंज कर रहा है, लेकिन शब्दों में आपको उलझना नहीं है। अगला माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया हुआ है, देखें, पढ़ेंगे आराम से माय डियर पढ़ें और आराम से पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वो बात कर रहा है सभी हाथी बिल्लियां हैं, सभी हाथी क्या है, बिल्लियां हैं, तो बना दे सभी किसके साथ लगा हुआ है, हाथी के साथ, और सभी हाथी क्या है, बिल्लियां हैं, ये हो गया। बात कर रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं, ये कुत्ते हो गए। अब चलो चेक करते हैं सभी कुत्तों के बिल्ली होने की संभावनाएं, सभी कुत्तों के, अभी तो सभी कुत्ते नहीं है, अभी तो सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, अभी तो कुछ ही कुत्ते बिल्ले हैं, तो सभी कुत्तों के बिल्ली होने की संभावनाएं, हाँ सभी कुत्ते इसके बराबर हो सकते हैं, तो सभी कुत्तों के बिल्ली होने की संभावनाएं बिल्कुल है संभावना। तो फिर बात करें सभी बिल्लियां कभी हाथी नहीं हो सकती, सभी बिल्लियां कभी हाथी नहीं हो सकती, सभी बिल्लियां हाथी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और बोला कि नहीं हो सकती है, ऐसा पक्का तो नहीं है कि नहीं होगी, हो सकती है, यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली बात क्या, उसने बोला है कि सभी बिल्लियां कभी हाथी, सभी बिल्लियां हाथी और बिल्ली बराबर हो सकते हैं, तो सभी बिल्लियां हाथी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बोला कि नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, हो तो सकती है, बोला कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। जितनी चीजें अपन ने देखी वो चीजें आपकी क्लियर होगी, क्लियर है। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। 100 के आसपास अपन पहुंचने वाले हैं। 94 क्वेश्चन माय डियर इसमें अपन कर चुके हैं और क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। इतने क्वेश्चन हो गए, इनको अगर आप कर लोगे तो आपके नैया पार लग जाएगी। इसके आगे की कहानी माय डियर अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, राधे राधे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।